नमस्कार, आकिब सिंह न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग आपको एक खौफनाक जो मंजर है वो दिखाने लेकर पहुंचे हैं। पीछे की तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ पर बागमती नदी है और यहाँ पर कटाव जो है वो शुरू हो गया है। इस कटाव का दृश्य इतना भयावह है कि इस कटाव के कारण कितने लोगों का जो रैयती जो जमीन वाले हैं उनका जमीन इस कटाव के अंदर बागमती में जा रहा है। किसान काफी परेशान है, मगर इस बीच हम आपको बता दें कि इसका कटाव होने से यहाँ के जितने रैयती जमींदार है या जमीन वाले हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि बागमती नदी का कटाव इतना जोरों शोर से चल रहा है यहाँ पर कि ये कटाव देख लीजिए अभी भी कटा हुआ है। ये नदी वहां तक था और ये देख लीजिए कि कितना तेजी में इसका कटाव हुआ है और ये कटाव होकर यहाँ तक आ गया ये। और यहाँ भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी कैमरामैन हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से कटाव अभी भी यहाँ पर जारी है और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो लगातार कटाव हो रहा है। बागमती नदी की जलस्तर की अगर बात करें, लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कल बागमती का जलस्तर बढ़ा था मगर अभी रात को घटा है, मगर इसी बीच इस कटाव की तस्वीरें हैं जो काफी भयावह होती जा रही है। ये पिपराड़ी पुल है और पुल के नीचे महज देख लीजिए कि 10 कदम की दूरी पर आपको यहां से महज 10 कदम पुल का पाया होगा और पुल के पाया से आप देख लीजिए कि यहां पर 10 कदम की दूरी पर यह कटाव हो रहा है और ये जो पाया है ये बांध पर, ये बांध से होते हुए ये कटैया बांध तक जाता है। अब इसका खौफनाक मंजर यह है कि यह कटाव इतना तेजी में हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पुल को भी इस कटाव से खतरा है, मगर इस कटाव को लेकर अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया है। कोई बोरा कह दीजिए या फ्लड फाइटिंग कह दीजिए, इस कटाव को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है। किसान भी काफी परेशान है इस कटाव को देखकर, क्योंकि कटाव इतना तेजी में है कि अगर इसी तरीके का कटाव अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये मालूम चलेगा कि ये सभी आपको नदी में कटाव हो चुका है। अगर यहां तक अगर कटाव हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि पुल को भी खतरा होने जा रहा है, क्योंकि कटाव काफी तेजी में है। यहां से मतलब 10 कदम भी नहीं होगा बागमती और यहां से पुल के पाया तक, यहां पर जो लास्ट वाला जो पाया है यहां तक है आपको आ जाएगा। अब इसमें लोगों में एक डर सता रहा है कि जितना तेजी में ये कटाव चालू है आखिर ऐसा ना हो कि ये पुल को भी खतरा हो। आखिर इसका पहले समस्या का निदान निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये समस्या का निदान नहीं निकला तो इस पुल के ऊपर इस कटाव से ये खतरा मंडरा रहा है। अभी तो पानी कम बेस लगा हुआ है, कटाव भी चालू है, क्योंकि पानी जैसे ही कमता है कटाव तेजी में बढ़ जाता है। और इस पाया से देख लीजिए कि इस पाया से महज 10 कदम की दूरी पर होगा, यहां से ये कटाव शुरू है और तेजी में कटाव हो रहा है। और कटाव हुआ तो ये पाया उस दिन वो कम नहीं कि जो नदी में कटाव होते हुए ये पाया चला जाएगा और जैसे ही ये पानी में जाएगा ये पूरा कटकर वो ढह जाएगा और ये पुल गिर जाएगा। ये तस्वीरें यहां पर निकल रही है। आगे चलेंगे, खेतों की भी थोड़ी सी तस्वीर आपको दिखा दे कि कितना तेजी में कटाव है। देख लीजिए कटाव का पुल के ऊपर से जो पानी से रिसाव होता है वो जमीन में कैसे रिसाव होते हुए वहां जा रहा है और तेजी में अभी भी ये देख लीजिए ये कटाव जो है, यहाँ पर थोड़ा कैमरामैन हमारे पास में आएंगे, ये देख लीजिए कि यहाँ पर कटाव चालू है। कटाव काफी तेजी में हो रहा है और यहाँ पर मछुआरे जो हैं वो मछली मारने में भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा हम आगे आ रहे हैं जंगल होते हुए, क्योंकि पुल के नीचे का ये दृश्य है और नीचे में किस तरीके से कटाव हो रहा है, खास करके वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि महज पुल से 10 कदम की दूरी पर यह कटाव कितना तेज है। और ये कटाव देख लीजिए कि अभी भी ये कटाव लगातार जारी है। और दूसरी तरफ देख लीजिए कि यहाँ पुल है, ये पुल है और यहाँ कटाव हो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इसका डिस्टेंस होगा। इससे ज़्यादा डिस्टेंस आगे से जो हमने दिखाया वो कम था और ये देख लीजिए डिस्टेंस कितना कम है और कितना ये कटाव हो रहा है। ये भयावह तस्वीर है, क्योंकि लगातार जो कटाव है वो शुरू है और देख लीजिए कि कटाव कितना जोरों से है कि यहाँ तक जो है वो नदी कटकर आ चुका है और अभी भी जो है अब कटाव देख लीजिए ये अभी भी चालू है।
तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेजी में कटाव हो रहा है। अगर समय रहते हुए इस समस्या का कोई निदान नहीं किया गया तो ये कहा जा सकता है ये कटाव काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों का ये खेत है, ये सभी खेत ये नदी में जा रहा है। इतना कटाव नहीं था, मगर जैसे ही तेजी से कटाव शुरू हुआ, यहाँ के जो किसान हैं जिनका जमीन था वो काफी तेजी से कटकर वो नदी में बह गया। किसान भी इसको लेकर परेशान है, आखिर करे तो क्या करे। नदी का कटाव है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बागमती का पानी कमता और बढ़ता है, वैसे ही कटाव जो है वो शुरू हो जाता है। अगर समय रहते हुए ये पुल के पास को अगर कटाव को नहीं रोका गया तो कोई बड़ा खतरा होने का यह संकेत हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कटाव अभी शुरू है उस तरीके से महज 10 कदम की दूरी पर बागमती का ये लास्ट वाला जो पाया है, जो बांध होकर आप कटैया जाते हैं, उस बांध को हानि पहुंच जाएगा। क्योंकि 10 कदम जैसे ही नापेंगे, लास्ट छोर पर जब जाएंगे आप, पिपरारी से स्टार्ट करेंगे, जब लास्ट छोर के पुल पर जाएंगे तो कटाव देख लीजिएगा बहुत कम दूरी पर है। और इतना तेजी में कटाव है कि मत पूछिए, इतना तेजी में कटाव है कि वहां जब जाइएगा तो भयावह स्थिति लगेगी। इस कटाव को देखने के बाद यह लग रहा है कि अगर समय रहते इस कटाव की समस्या का कोई निदान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में पुल की जो स्थिति है वो दयनीय हो सकती है। कटाव के कारण पुल को क्षति भी पहुंच सकता है। ये तस्वीरें अब निकल रही है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, आगे से थोड़ा सा हम आपको दिखा दें कि देख लीजिए कि यहाँ से महज जो है वो 10 कदम की दूरी पर बागमती है। और अभी क्या तस्वीरें हैं आप देख लीजिए कि जैसे ही बागमती का पानी कम रहा है उसके बाद वैसे ही जो है वो कटाव वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और बढ़ने की स्थिति इतनी भयावह है कि आप सोच नहीं सकते कि जितना ये जो कटाव हो रहा है ये सभी रैयती ज़मीन है। और रैयती ज़मीन का अब ये हाल है कि अब बागमती अपना आशियाना बनाने लगी है रैयतों के भी ज़मीन पर। बागमती का जैसे ही पानी कम हुआ वैसे ही तेज़ रफ्तार में और कटाव शुरू हो चुका है। क्योंकि जब पहले हम लोग यहाँ आते थे तो वहाँ आगे दूरी तक वहाँ तक हम लोग खड़े होते थे, मगर समय रहते हुए अचानक कितना तेज़ी से कटाव बढ़ चुका है कि अब कटाव लोगों के खेतों तक पहुँचने लगा है और किसान अपनी फसलों को काट रहे हैं। क्योंकि उनकी जो खेत है वो नदी में समा रही है, जिसके वजह से कई किसान अपनी फसल काटने लगे हैं। तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ से महज आपको ये बांध है और इसी के ऊपर जो पुल का जो है यहाँ से पुल है और यहाँ से महज 10 कदम जैसे ही आप गिनेंगे उसके बाद आपको नदी आपको पड़ रहा है। नदी इसीलिए पड़ रहा है कि कटाव और तेज हो चुका है और समय रहते हुए इस समस्या का कोई निदान नहीं किया गया तो पुल पर कोई बड़ा क्षति हो सकता है। यहाँ के एक स्थानीय ग्रामीण है, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि लगातार जो नदी का कटाव हो रहा है, लोगों का कटाव इतना जोर से है कि बहुत सारे लोगों का उधर तो खेत जा रहा है पड़ने। तो क्या कहना चाहिएगा, ये कटाव को रोकने का कुछ उपाय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, रोकना चाहिए। ये नदी के न तो काट के टोला पर ले आएगा तो खत्म हो जाएगा रास्ता यहाँ। अच्छा, ये पुल तक कटाव पहुँच गया है। यहाँ से पुल देख लीजिए कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुल है, ये कटाव है। आप समझ लीजिए कि अगर समय रहते ही समस्या का निदान नहीं हुआ तो इसमें तो बड़ा खतरा होगा पुल को। खतरा होबे करेगा पुल के, तो अब तो खतरा हो ही वाला बा। अब पुल के तो खतरा, पुल के जब चला तो खतरा हो ही के बाद ना, ये निदान हो के चाहिए, होना जरूरी है। होना जरूरी है, हाँ जरूरी है ना। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं कि समस्या का निदान होना जरूरी है। समय रहते हुए अगर इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो भारी क्षति हो सकती है।